मैं आपको ये बात बताता हूं और कसम खा के बताता हूं, मुझे आदत नहीं है लेकिन मैं कसम खा के भी आपको कह सकता हूं, हल्फन आपको कह सकता हूं कि जब मैं आईएसआई की हिरासत में था, जब वो हम पे टॉर्चर करते थे तो हमें ये आयत का तर्जुमा सुनाते थे। वो ये कहते थे तुम लोग फितना हो, हम तुम्हारी एक तरफ की टांग और एक तरफ की हाथ काटेंगे, अल्लाह का हुक्म है। वो ये बातें करते थे। मैं कहता था कौन सा फितना है, जवाब इसका कोई नहीं होता था। उन्होंने औरिया मकबूल जान साहब को जब मारा तो उनको ये आयत सुना के उन्हें, क्योंकि औरिया मकबूल जान साहब ने वहां कुरान पाक की तिलावत शुरू कर दी थी। जब वो औरिया मकबूल जान साहब पे टॉर्चर कर रहे थे तो औरिया मकबूल जान साहब कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे, पूछ लीजिएगा आप उनसे जाकर। तो उन्होंने उनका मुंह दबाया और फिर उनको ये पढ़ के बताया, उन्होंने कहा जी तुम फितना हो, तुम्हारा एक तरफ का हाथ और एक तरफ की टांग हम काट देंगे। ये मैं सुन रहा था और मैं चीख रहा था, ना मारो, बुजुर्ग आदमी है, क्यों मारते हो, मुझे मारो ये डर जाएगा, मत मारो इसे। तो मेरे जो सेल था उसके जंगले के आगे वाला भी वो घसीट के बंद कर दिया, इतनी तकलीफ थी इन्होंने। तो ये आर्मी चीफ वही वाली आयत सुनाते हैं। लेकिन मेरा एक सवाल है, लोग भी पूछ रहे हैं कि क्या कुरान पाक सारा इमरान खान के खिलाफ या पीटीआई के खिलाफ नाज़िल हुआ है जो आप एक आयत पढ़ के आप सुनाते हैं? क्या कुरान पाक में कोई झूठ के बारे में कोई तस्करा नहीं है, धोखे के बारे में कुछ नहीं है, करप्शन, बेईमानी, फ्रॉड, मुनाफिकत, इसके बारे में कुरान पाक में आपने कुछ नहीं पढ़ा? क्या कुरान पाक में खवातीन और बच्चों के साथ जो नाइंसाफियां की गई, जो जुल्म और जबर और फसादियत की गई, उसके बारे में आपने कुरान पाक में कुछ नहीं पढ़ा? आपने खुदा खौफी के बारे में कुरान पाक में कुछ नहीं पढ़ा? ये जो सारी चीजें हैं कुरान पाक में, सिर्फ ये एक आयत नहीं है और इसको आप जिसके ऊपर दिल करता है चश्मा कर देते हैं कि जनाब ये आयत इसके ऊपर फिट करो, अब इसको दबाना हमने। कल एमक्यूएम के बारे में ये आयत सुनाई।